हे एवरीवन, अभी हम इस वीडियो में शार्पे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो या जो शार्पे कट ऑफ वगैरह रहती है उसको पूरे अच्छे से मस्ती से समझेंगे इजीली, और कैसे हम उसको इजीली एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया तो 8 मार्क्स का आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 मार्क्स से कम का तो मतलब ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, और अगर आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू डू दिस बिकॉज वो इसे अच्छे से करके नहीं जाते। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आई एम शेयरिंग दिस वीडियो, ताकि हम लोग देख लें कि कैसे इस क्वेश्चन को बड़े हम इजीली कर सकते हैं, और इन केस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो कैसे हम इसे इजीली टैकल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो चलो आ जाओ। यहाँ पर वीडियो के लिए ये जो मैं एक फ़ाइल यूज़ करूँगा, इधर तो लिखा नहीं है, जो ये प्रॉपर सोल्यूशन क्वेश्चन सोल्यूशन वाली फ़ाइल है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो या creativespace.com से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फ़ाइल वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो आ जाओ। क्वेश्चन पर आते हैं। रमेश wants to invest in stock market. He has got the following information about individual securities. रमेश को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे हमें 6 सिक्योरिटीज दे रखी हैं, ABCDEF, और इन सब की हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखी है, इन सब का हमें बीटा भी दे रखा है, और इन सब सिक्योरिटीज का जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ये जो क्या होता है, ये जो EI होता है, ये होता है रेजिडुअल रिस्क, या जिसे हम अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं। तो इन सब सिक्योरिटीज का जो रेजिडुअल रिस्क या अनसिस्टमेटिक रिस्क भी हमें दे रखा है। इस पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ ये भी मैं 2 मिनट में बताऊंगा। तो चलो, क्वेश्चन हमें आगे क्या कहता है कि मार्केट इंडेक्स की वेरिएंस है 10% एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। ठीक है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो एज्यूमिंग नो शॉर्ट सेल। अगर हमें एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाना है तो हम क्या करें। अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि अभी तो हमें पता है कि हम ये शार्पे कट ऑफ मॉडल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन क्या आपने नोट किया कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी शार्पे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो या शार्पे कट ऑफ वगैरह उसका तो कुछ नाम ही नहीं लिया। ओ तो एग्जाम में पता कैसे चलेगा। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये शार्पे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन है। द आंसर इज, अगर आपको हर एक सिक्योरिटी के एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा के साथ में उसका अनसिस्टमेटिक रिस्क भी दे रखा है तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन तुम्हारा शार्पे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वाला ही है। बाकी अभी हम इस क्वेश्चन को पूरा समझते भी हैं कि चल क्या रहा है, तो और क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, लेट अस से कि ये कोई कॉलेज है, लेट अस से दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है या कुछ भी है, तो यहाँ पर इन्हें स्टूडेंट सेलेक्ट करने रहते हैं, राइट। तो अब इन्हें स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं कि इनके पास मान लो लिमिटेड सीट्स ही हैं, तो इन्हें स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन इनके कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पर बाहर तो कितने सारे स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं सर हमें भी आना है, हमें भी आना है, हमें ले लो, हमें ले लो। तो क्या हम सबको ले सकते हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। तो अब हम क्या करें? तो सबसे पहले तो ये जो कॉलेज है, ये जो सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि यार सबसे पहले ना एक लाइन में खड़े हो जाओ। ध्यान से सुनना, पूरी कहानी बड़ी काम आएगी। सबसे पहले तो एक लाइन में खड़े हो जाओ, सीधी लाइन में, और जो सबसे ज़्यादा रैंक वाला बच्चा है, मतलब जिसके परसेंटेज वगैरह सबसे ज़्यादा आए हैं, वो सबसे आगे, फिर उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे। तो सारे बच्चों को हमने एक लाइन में खड़ा किया। ठीक है, सॉर्ट किया, सबसे ज़्यादा, सबसे आगे कौन, जिसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, एंड देन उससे पीछे पीछे। बट अभी भी हम सभी बच्चों को तो नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर कॉलेजेस क्या करते हैं, एक कट ऑफ लेके आते हैं कि जिसके मार्क्स इस कट ऑफ से ज़्यादा है सिर्फ वही कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ वाला सिस्टम चलता है। तो मान लो ये हमारी कट ऑफ पॉइंट था,
तो ये जो बच्चे कट ऑफ से जिनके मार्क्स ज़्यादा थे वो सिर्फ एडमिशन ले पाएंगे, दोज आर द वन हु आर सेलेक्टेड एंड द अदर्स कुड नॉट बी सेलेक्टेड, राइट। तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा सिस्टम है जो हम सबको पता है, इवन नॉन मतलब सबको ही पता है। सेम चीज़ माय डियर हम शार्प इंडेक्स मॉडल में भी कर रहे हैं, कुछ हम डिफरेंट नहीं कर रहे, ध्यान से देखो बस। हमें यहाँ पर बस फ़र्क ये है कि हमें स्टूडेंट सेलेक्ट करने की जगह स्टॉक सेलेक्ट करने हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ठीक है। अब जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाने लगे, स्टॉक सेलेक्ट करने लगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितने सारे स्टॉक्स हैं। हर स्टॉक कह रहा है कि अच्छा मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे बाय कर लो, मुझे बाय कर लो। लेकिन हम इन सभी स्टॉक्स को तो अपने पोर्टफोलियो में नहीं डाल सकते, और डालना समझदारी भी नहीं होगी। सिर्फ जो अच्छे स्टॉक्स हैं हम सिर्फ उन्हें डालना चाहते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम इन सब स्टॉक्स को सबसे पहले तो सॉर्ट करेंगे, रैंकिंग देंगे, इनको रैंक वाइज खड़ा करेंगे। हम बोलेंगे भाई सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, रैंक वाइज सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। तो डीयू के केस में, ऊपर वाले केस में तो हमने रैंक के लिए हमने क्या यूज किया था, स्टूडेंट के बोर्ड में परसेंटेज। इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से स्टार्ट होता है, इस केस में हम रैंक के लिए क्या यूज करने वाले हैं, द आंसर इज ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो पे अभी मैं 2 मिनट में बात भी करूंगा। ट्रेनर रेशियो, आई होप वैसे आप में से सबको पता होगा कि ट्रेनर रेशियो क्या होती है। इट इज़ योर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन बीटा ऑफ पोर्टफोलियो या सिक्योरिटी वटेवर, ठीक है। तो यही होती है हमारी ट्रेनर रेशियो, योर एक्सेस रिटर्न ओवर रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय योर बीटा, ठीक है। तो जिसकी ट्रेनर रेशियो सबसे ज़्यादा वो सबसे आगे खड़ा होगा, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला। तो इस तरीके से हम ट्रेनर रेशियो के बेस पे सभी स्टॉक्स को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। एक बार हमने सॉर्ट कर दिया तो अगेन हम सभी स्टॉक्स को तो नहीं ले सकते अपने पोर्टफोलियो में, तो हम एक कट ऑफ पॉइंट निकालेंगे और जिन भी स्टॉक्स की ट्रेनर रेशियो उस कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा होगी, हम सिर्फ वही स्टॉक्स अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं। बस इतनी सी बात है यार, सिर्फ इतनी सी बात। कितना मुश्किल है बताओ। मान लो ये हमने कट ऑफ पॉइंट निकाला, तो कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा जिनकी ट्रेनर रेशियो है हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे और बाकियों को सेलेक्ट नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बस यहाँ पर ट्रेनर रेशियो तो देखो बच्चे बच्चे को निकालनी आती है, बहुत आसान है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। सिर्फ हल्की सी जो मेहनत लगती है ना, वो है कि ये कट ऑफ पॉइंट कैसे निकालें, ये कट ऑफ पॉइंट कैसे निकालें, सिर्फ इसमें हल्की सी हमारी मेहनत लगेगी, बट वो हम देख लेंगे, उसका भी हमने एक इजी जुगाड़ बंदोबस्त कर रखा है आपके लिए, ठीक है। चलो नाउ बिफोर वी एक्चुअली मूव अहेड, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा ट्रेनर रेशियो के बारे में और कट ऑफ रेशियो के बारे में। ट्रेनर रेशियो की अगर आप बात करें तो ये होता है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो। बीटा आपके सिस्टमैटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। हमें पता है कि बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी, राइट। तो जब हम ट्रेनर रेशियो के बेस पर बातें करते हैं तो हम पोर्टफोलियो का या सिक्योरिटी का सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क देख रहे होते हैं, हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को पिक्चर में लाते ही नहीं है। ध्यान से सोचो, इस पूरी इक्वेशन में तुम्हें क्या कहीं पर अनसिस्टमैटिक रिस्क कुछ दिख रहा है? द आंसर इज नो, वो तो हम पिक्चर में ही नहीं लाए। लेकिन यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि देखो यार, मान लो एक है स्टॉक ए, एक है स्टॉक बी, इसका भी बीटा है मान लो 1.5 और इसका बीटा है भी है मान लो 1.5। ये क्या हो रहा है, इसका भी बीटा है 1.5, ठीक है। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ स्टॉक ए है मान लो 30 और स्टॉक बी का है मान लो 65। तो बताओ, अगर तुम्हें इन दोनों स्टॉक्स में से कुछ चूज करना होगा तो तुम्हें कौन सा करना चाहिए? द आंसर इज, अगर तो हम एक लिमिटेड पिक्चर देखें जिसमें हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर ही ना करें तो हम बोलेंगे कि दोनों में से कोई भी कर लो। लेकिन अब जब हम पूरी पिक्चर देख रहे हैं तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि सर बी सिक्योरिटी का बीटा तो चाहे सेम है
लेकिन इसका अनसिस्टमेटिक रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम बी को कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ए को प्रेफर करेंगे। राइट राइट। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम बीटा के साथ साथ अनसिस्टमेटिक रिस्क को भी यहाँ पर पिक्चर में लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करने का एक इजी तरीका पता कैसे कर सकते हैं। इधर तो मान लो कि चलो इजी था, इसको यहाँ पे हम एक हल्का सा, मैं एक चीज़ यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a विच इज़ बीटा स्क्वेयर अपॉन अनसिस्टमेटिक रिस्क, बीटा स्क्वेयर अपॉन अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसको यूज़ करने से होगा क्या, देखो हम यहाँ पे चीज़ों को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो इसको यूज़ करने से होगा बेसिकली ये कि जब हम खाली ट्रेनर रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ बीटा को कंसिडर कर रहे हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क पूरी पिक्चर में कहीं आया ही नहीं। लेकिन जब हम ए को भी साथ में ले आते हैं तो यहाँ पर आपका देखोगे अनसिस्टमेटिक रिस्क अब पिक्चर में आना शुरू हो गया। ठीक है, तो उससे क्या है कि वो जो फैक्टर पहले मिसिंग था वो भी यहाँ पर हमारा आना शुरू हो जाएगा। चलो तो अब हम करना शुरू करते हैं। हम क्या करने लगे हैं, हम सबसे पहले इन सभी स्टॉक्स को की ट्रेनर रेशियो निकालेंगे और इनको ट्रेनर रेशियो के अकॉर्डिंग रैंक करेंगे और फिर एक कट ऑफ पॉइंट निकालेंगे, वो भी निकालना आसान है। तो आ जाओ देखते हैं। चलो तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आ जाओ सबसे पहले तो हम इन सब के ट्रेनर रेशियो निकाल देते हैं। तो ए की ट्रेनर रेशियो क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगी दैट इज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी विच इज़ 15% माइनस रिस्क फ्री रिटर्न जो कि है 7% माइनस 7 डिवाइडेड बाय बीटा। तो बीटा है आपका यहाँ पे 1.5, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी देखो तो 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ रही है 5.33। ठीक है, तो सिमिलरली ट्रेनर रेशियो तो माय डियर अपने आप निकाल ही लोगे, उसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। तो ये मैं फटाफट से लिख देता हूँ हर एक की क्या ट्रेनर रेशियो आ रही है। ठीक है, तो ये सिंपली ट्रेनर रेशियो निकालिए और अब हम यहाँ पे सभी स्टॉक्स को ट्रेनर रेशियो के अकॉर्डिंग रैंक कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रेनर रेशियो यहाँ पे किसकी है, ए की, तो यहाँ पे इसकी रैंक आ गई 1। तो नेक्स्ट एफ की है तो इसकी 2, सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, बी की है 3, फिर 4, डी की, सी की 5 एंड ई की 6। ठीक है, इजी रैंकिंग कैसे की है, जिसकी ट्रेनर रेशियो ज़्यादा उस हिसाब से हमने रैंकिंग कर दी। चलो तो हमने एक पड़ाव तो अपना कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या आया था कि रैंक तो कर लिया लेकिन अब कट ऑफ भी तो निकालो, सभी को थोड़ी ना उठा लेंगे, कट ऑफ पॉइंट निकालो सर। तो कट ऑफ के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, आसान सा है, देख लो मेरे साथ साथ, बहुत आसान है, एक दो बार भी प्रैक्टिस कर लोगे तो बिलीव मी हाथ पे चढ़ जाएगा। ये है वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू सिग्मा ऑफ ट्रेनर रेशियो इनटू ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू सिग्मा ए। तो कोई इतना भी भयंकर फॉर्मूला नहीं है माय डियर फ्रेंड। ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसी चीज़ें तो हम करते ही रहते हैं, 2-3 बार भी करोगे तो हाथ पर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हर एक सिक्योरिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कट ऑफ निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 6 सिक्योरिटीज़ हैं तो 6 कट ऑफ निकलेंगी, यहाँ पर एक कट ऑफ नहीं निकलेगी, 6 कट ऑफ निकलेगी। और इन सब कट ऑफ में से जो हमारा हाईएस्ट कट ऑफ होगी, जो हमारी हाईएस्ट कट ऑफ होगी वो हमारा फाइनल कट ऑफ मानी जाएगी। ठीक है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, सिंपली इस फॉर्मूला को यूज करके 6 कट ऑफ निकालेंगे और उनमें से हाईएस्ट कट ऑफ हमारी कट ऑफ मानी जाएगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जिन जिन भी स्टॉक्स की ट्रेनर रेशियो उस कट ऑफ से ज़्यादा होगी तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, बस आ जाओ। तो इधर मैंने ये बना रखा है बिकॉज देखो यहाँ पे अब हमें क्या क्या चाहिए होगा देख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हमें हर एक स्टॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग ए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं वेयर ए इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर अपॉन अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो हमें हर एक सिक्योरिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए कैलकुलेट करना है और फिर उसको हम ऐड करते हैं, हर एक किसी को ऐड करते जाएंगे, वो मैं दिखा दूंगा।
और सिमिलरली हमें हर एक सिक्योरिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेनर रेशियो को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ देख लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टेबल में क्या किया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें प्री फिल करके रखी हैं। सर चीटिंग चीटिंग चीटिंग, आपने तो प्री फिल कर ली, ऐसे कैसे? ओ माय डियर, ये सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने सिर्फ हल्का सा समय बचाने के लिए यहाँ पे किया है, सोल्यूशन हम खुद अभी करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक स्टॉक को रैंकिंग वाइज लिखा है, दैट इज जो अभी हम पीछे रैंक निकाल के आए थे ट्रेनर रेशियो के अकॉर्डिंग, फिर ये उनकी ट्रेनर रेशियो आ गई, ये अभी हम निकाल आए हैं ट्रेनर रेशियो। ठीक है, बीटा ऑफ स्टॉक हमें गिवन है, अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हम आगे का काम करते हैं, हम ए निकालते हैं हर एक स्टॉक का, विच इज बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो ये आपका जैसे आ जाएगा, ए की अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टॉक की, तो इसका क्या आएगा 1.5 है आपका बीटा डिवाइडेड बाय योर अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 0.056, 0.056। ठीक है, सिमिलरली अगर हम f का निकालें तो f का क्या आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, तो ये निकालो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0.075, 0.075। ठीक है, सिमिलरली b का, अब ये डायरेक्ट फॉर्म बस वही लग रहा है, तो इसको तो ये तो ओरली भी हो रहा है, 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारा आ जाएगा 0.208, एंड फाइनली लास्ट हमारा आ जाएगा 0.072। क्लियर है? क्लियर है। तो अभी हमने हर एक स्टॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग ए कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा ए। सिग्मा ए, सिग्मा ए का मतलब कि जैसे मैं आपको दिख करके दिखाता हूँ, जैसे ए के कॉरेस्पॉन्डिंग तो यही रहेगा 0.056, लेकिन जब हम नीचे वाले शेयर पे जाएंगे, नीचे वाले सिक्योरिटी पे, तो सिग्मा ए का मतलब है दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, इसका ए प्लस इसके ऊपर वालों का, जितना का भी इसके ऊपर सिक्योरिटीज हैं उनका ए, इनको टोटल जब हम करेंगे, क्यूमुलेटिव जिसे हम करते हैं यार, फाउंडेशन में करते रहते थे हम, ये क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करते हैं, वही चीज़ करनी है। तो ये आपका आ जाएगा, अगर मैं बात करूं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इट विल बी 0.056 प्लस 0.075, तो ये आपका आ जाएगा 0.131। सिमिलरली नेक्स्ट में हम बी में क्या करेंगे, बी में बी का प्लस इन सब का, इन तीनों का ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 0.331। ठीक है, फिर 0.431, then it will be 0.639 and finally 0.711। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत आसान है, ये तो कराने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रेनर रेशियो इनटू ए, क्योंकि अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें सिर्फ जो फॉर्मूला में चाहिए, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। हमें फॉर्मूला में चाहिए था सिग्मा ए, तो अभी हमने सिग्मा ए निकाल लिया। ठीक है, ये तो हमें गिवन ही है, वेरिएंस ऑफ मार्केट तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, विच इज 10%। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिग्मा ए निकाल लिया। अब हमें चाहिए सिग्मा ट्रेनर रेशियो इनटू ए, तो इसको सिग्मा निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनर रेशियो इनटू ए कैलकुलेट करना है, और फिर हम इसका क्यूमुलेटिव कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। आ जाओ, तो ट्रेनर रेशियो इनटू ए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5.33 जैसे इंटू ए विच इज 0.056, 0.056, तो ये आ जाएगा आपका 0.2984, मतलब मोटा अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ 0.30। सिमिलरली आगे कर लें, आगे का भी कर लो, ये आ रहा है 0.35 एंड सो ऑन, फटाफट से कर लें सभी, 0.50, 0.20, 0.25 एंड यहाँ पर
0.06 ठीक है, कुछ नहीं किया, ट्रेनर रेशियो को एक के साथ मल्टीप्लाई किया है इन दोनों को और ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव, इन सबको सिंपली ऐड कर दो माय डियर, तो हमारे पास क्यूमुलेटिव आ जाएगा, दैट इज सिग्मा ट्रेनर रेशियो इनटू ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3, ये तो ओरली हो जाएगा 0.65, फिर ये हो जाएगा 1.35, राइट, सॉरी 1.15, ओह माय बैड 1.15, 1.35, 1.60 एंड 1.66, यही आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास सिग्मा ट्रेनर रेशियो इनटू ए भी आ गया। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला आपके सामने मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये है वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू सिग्मा ट्रेनर रेशियो इनटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू सिग्मा ए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली सिक्योरिटी का आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा, हो जाएगा 10 इंटू ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया सिग्मा ट्रेनर रेशियो इनटू ए विच इज दिस कॉलम, ये इस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, इनटू 0.3 अपॉन 1 प्लस 10 इंटू सिग्मा ए इस कॉलम की बात कर रहे हैं, इस कॉलम की, दैट इज 10 इंटू 0.056, कैलकुलेट करो तो कितना आता है, ये आ जाएगा 10 इंटू 0.3, ये आ रहा है 1.923। तो ये हमारी माय डियर फर्स्ट कट ऑफ आ गई, बधाई हो, ये हमारी फर्स्ट कट ऑफ आ गई। सिमिलरली सेकंड कट ऑफ निकालें, एफ की निकालें, एफ पर हम कैसे निकालेंगे, एफ के लिए आ जाएगी, ये ए की थी, 10 इंटू क्यूमुलेटिव ट्रेनर रेशियो इंटू ए विच इज दिस कॉलम, तो ये हो जाएगा 0.65 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 इंटू क्यूमुलेटिव ऑफ ए, यहाँ पर विच इज 0.131, तो निकालो ये कितनी आती है, ये आपकी आनी चाहिए 10 इंटू 0.131, ये आ रही है 2.814, इधर लिख देता हूँ 2.814, ठीक है, आ जाओ इधर लिख भी देते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2.814। तो ये हमारी सेकंड कट ऑफ आ गई, राइट। तो इसी तरीके से हम बी डी सी ई इन सब की भी कट ऑफ निकाल सकते हैं, आसान है, समझ गए। तो मैं एक बार इसे फटाफट से लिख दूं यहाँ पे, तो बी की कट ऑफ आएगी 2.668, फिर डी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है 2.542, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है 2.165 और डी के और ई के कॉरेस्पॉन्डिंग है 2.047, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक बार फटाफट से देखें तो हमने यही बोला था कि हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम हर एक सिक्योरिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग कट ऑफ निकालेंगे, तो वो हमने निकाल ली, इसे हम कहते हैं CI, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला था कि इन सब कट ऑफ में से जो भी हाईएस्ट कट ऑफ होगी हम उसे लेंगे, तो यहाँ पे देख के बता दो कि इनमें से हाईएस्ट कौन सी है, साफ दिख रहा है, हाईएस्ट कट ऑफ है 2.814, तो हमारा कट ऑफ क्या बनी, फाइनल कट ऑफ हमारा बनी 2.814। तो जिन भी सिक्योरिटीज की जो ट्रेनर रेशियो है वो 2.814 से ज़्यादा आएगी तो हम सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। तो एक बार देख लें कि किन किन की ट्रेनर रेशियो 2.814 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ए की ज़्यादा है, जी हाँ, एफ की भी 2.8 से ज़्यादा है ट्रेनर रेशियो, तो हम एफ को भी सेलेक्ट करेंगे। चलो इन दोनों पे तो लग गया टिक। बी की ट्रेनर रेशियो 2.814 से कम है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, हम इसे नहीं सेलेक्ट करेंगे।
सिमिलरली DCE, इन तीनों की ट्रेनर रेशियो 2.814 से कम है, तो हम सिर्फ A और F को ही अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा एक बिग माइलस्टोन कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो अभी तक क्या किया, हल्का सा रिमाइंडर रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले हमने सभी सिक्योरिटीज़ को अरेंज किया बेस्ड ऑन द ट्रेनर रेशियो और उनको रैंक दे दी। ठीक है, फिर हमने कट ऑफ पॉइंट निकाला यूजिंग फॉर्मूला, क्या, वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू सिग्मा ट्रेनर रेशियो इनटू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू सिग्मा A। तो यहाँ पर A हमारा है बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो इसको यूज करके हमने यहाँ पर हर किसी की कट ऑफ निकाल ली, मैक्सिमम कट ऑफ आई ये, और इससे ऊपर जिस स्टॉक की ट्रेनर रेशियो है हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया और बाकी सभी रिजेक्ट कर दिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फाइनली अब हमने स्टॉक A और F को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन सवाल उठता है कि इनको किस प्रपोर्शन में अपने पोर्टफोलियो में डाला जाए। मतलब ये तो निर्धारित हो गया, नाउ इट इज डिसाइडेड दैट दीज टू स्टॉक विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, लेकिन क्या वेट क्या होना चाहिए? क्या हम A को 80% वेट दें और B को 20, या दोनों को 50-50 दें? क्या वेट दें? तो उस पर भी कुछ प्रकाश डालो। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप एक छोटा सा आता है, प्लीज़ पेशेंस नहीं छोड़ना। फाइनल स्टेप आता है छोटा सा, जहाँ पे अब हम वेट्स को डिसाइड करेंगे कि कैलकुलेटिंग वेट्स। वेट कैलकुलेट करना भी माय डियर बहुत आसान है। अब देखो, पहले तो मैं एक इंट्यूटिव हल्का सा बताता हूँ। जैसे दो स्टॉक्स हैं हमारे पास, हमारी कट ऑफ निकली, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारी कट ऑफ निकली मान लो 2। ठीक है, अब दो स्टॉक्स हैं हमारे पास, एक की ट्रेनर रेशियो है मान लो 5 और दूसरे की ट्रेनर रेशियो है मान लो 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी एक्सेस ट्रेनर रेशियो जिस स्टॉक में ज़्यादा है हम उसको ज़्यादा वेट देंगे, क्योंकि आप दिख रहे हैं ना कि अगर एक स्टॉक की ट्रेनर रेशियो है 5 और दूसरे की 3, तो किसकी ट्रेनर रेशियो ज़्यादा है? ऊपर वाले की, तो उसे ज़्यादा वेट मिलना चाहिए। तो सवाल उठता है कितना ज़्यादा? तो दिमाग तो ये बोलता है कि सर यहाँ पे हमारी एक्सेस ट्रेनर रेशियो है 3, दैट इज 5 - 2। ठीक है, जो हमारी कट ऑफ से एक्सेस, कट ऑफ से कितनी ज़्यादा है हमारी ट्रेनर रेशियो? पहले केस में 3 और दूसरे केस में कट ऑफ से कितनी ज़्यादा है हमारी ट्रेनर रेशियो? द आंसर इज 1, दैट इज 3 - 2। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ एक्सेस ट्रेनर रेशियो के बेस पे वेट डिसाइड करने होते तो हम कैसे करते? वेल 3:1 की रेशियो डाल देते, तो मतलब कि जो पहला स्टॉक है उसको हम वेट दे देते 3/4 का, दैट इज 75%, और जो दूसरा आपका स्टॉक है उसे हम वेट दे देते 1/4 का, दैट इज 25%। ईजी, मतलब हमने यहाँ पे सिंपली एक्सेस ट्रेनर रेशियो निकाली और इसके बेस पे हमने वेट डिसाइड कर लिया। ये नीचे टोटल करके ही निकालेंगे, मतलब टोटल हमने किया कि ठीक है टोटल इज 4, तो 3:1 की रेशियो में इसको बांट लिया। ठीक है, लेकिन क्या हम सिर्फ ट्रेनर रेशियो के बेस पे इस क्वेश्चन में चल रहे हैं, या फिर हमें साथ में अनसिस्टमैटिक रिस्क को भी अपनी पिक्चर में लाना होगा? सर हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क को भी अपनी पिक्चर में लाना है यहाँ पर, बिकॉज हम अगेन हमने वही हरकत मारी जो स्टार्टिंग में की थी कि जब हम सिर्फ ट्रेनर रेशियो को बेस रखते हैं तो अनसिस्टमैटिक रिस्क तो पिक्चर में आया ही नहीं। तो वेट डिसाइड करते टाइम भी हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को पिक्चर में लाएंगे। कैसे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वेट 3:1 को डायरेक्टली नहीं दे देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद बीटा अपॉन अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सर ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा अभी आपने बताया था, ए इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर अपॉन अनसिस्टमैटिक रिस्क। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने बीटा स्क्वायर नहीं किया। छोटी सी चीज़ है बट ध्यान में रखनी है, सेम वही वाली चीज़ है। ए जो अभी हम पूरे क्वेश्चन में करते हैं बीटा स्क्वायर अपॉन अनसिस्टमैटिक रिस्क,
ठीक है। तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर था और नीचे भी स्क्वायर में था, लेकिन इधर जब हम कर रहे हैं तो हमने बीटा को स्क्वायर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, वो चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू बीटा अपॉन अनसिस्टमेटिक रिस्क का स्क्वायर, ठीक है। तो कर दो यार, कर दो, कितना आ रहा है यहाँ पर सिक्योरिटी ए की अगर हम बात करें। अब हम, अच्छा ये तो हमने अलग हाइपोथेटिकल फिगर्स ली थी ना, अब हम प्रॉपरली ले लेते हैं। आ जाओ, इसको डिलीट कर दूं, प्रॉपरली लेते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्वेनर रेशियो माइनस कट ऑफ पॉइंट इंटू बीटा अपॉन अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। तो ए की कितनी थी, सबसे पहले ये तो आपका फॉर्मूला आ गया ना, इसको भी। तो ए का कितना है ट्रेनर रेशियो, ए की ट्रेनर रेशियो है 5.33 माइनस कट ऑफ विच इज 2.814। तो आ जाओ 5.33 माइनस कट ऑफ विच इज 2.814। तो ये हमारी क्या निकल आई, एक्सेस ट्रेनर रेशियो। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क को पिक्चर में ले आओ, इट विल बी बीटा बीटा ए का है आई गेस 1.5 राइट, और अनसिस्टमेटिक रिस्क है 40। तो इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 40 निकालो ये क्या आ रहा है। तब तक एफ का भी सिमिलरली हम ऐसा ही करेंगे। एफ का जो ट्वेनर रेशियो है वो है 4.67 और बाकी सब चीज़ें तो बीटा है 1.5 और अनसिस्टमेटिक रिस्क 30। तो आ जाओ एफ के लिए भी सेम चीज़ करते हैं, 4.67 माइनस योर कट ऑफ पॉइंट इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 30। तो फर्स्ट केस में आपका आंसर आएगा, करो कैलकुलेट, ये आ रहा है 0.09435, ठीक है। और सेकंड केस में आपका आंसर आ जाएगा 0.0928। अब यहाँ पे ये नंबर्स थोड़े से दिखने में ऑड है तो यहाँ पे लग सकता है, पर इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मान लो कि अगर आपका ए का आता पॉइंट यहाँ पे 3 और बी का आता 1, तो हम इसे कैसे करते, टोटल कर देते 4, टोटल हमारा वेट कितना होता फिर 4, ठीक है। तो ए को हम वेट दे देते 3/4 और बी को दे देते 1/4, ठीक है। यही करते, सेम चीज़ अब हम यहाँ पे भी करेंगे कि इनको टोटल कर लेते हैं, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है 0.18715, ठीक है। तो देयरफॉर वेट ऑफ ए क्या आ गया, वेट ऑफ ए आ गया 0.09435 डिवाइडेड बाय 0.18715। तो क्या आएगा, कैलकुलेट कर लो यार जल्दी से, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 50.41%, अप्रॉक्सीमेटली 50.41%। और वेट ऑफ एफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0928 डिवाइडेड बाय 1875 which is 49.59%, 49.59%, as simple as that and this completes our question। लेकिन अभी जाना नहीं है, अभी रुकना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं अभी बोलने वाला हूँ तो उस पर ध्यान से गौर करना। सबसे पहले वेट हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि हमने पोर्टफोलियो बना लिया आउट ऑफ ऑल द गिवन सिक्योरिटीज ए बी सी डी ई एफ, हमने सिक्योरिटी ए को और सिक्योरिटी एफ को सेलेक्ट किया और हमने ये भी बता दिया कि क्या वेट होना चाहिए, सिक्योरिटी ए का 50 पॉइंट समथिंग परसेंट 41 और एफ का 49.59%, ठीक है। क्लियर है।
पहले तो एक चीज़ ये है कि यहाँ तक अगर पहुँच ही गए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज कुछ भी न्यू लॉन्च होता है, कुछ न्यू बुक का कुछ ऑफर डिस्काउंट कुछ भी रहता है, या इवन कुछ अनलिस्टेड वीडियोज़ भी रहती हैं, तो वो सब टेलीग्राम चैनल में ही रहती है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हल्का सा आगे। यहाँ पर इसकी प्रेजेंटेशन को हल्का सा मुझे समझाना है, लास्ट कैलकुलेटिंग वेट्स वाले को, ठीक है। तो इसे जो हम स्कोर हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है, इसे हम कहते हैं ZI। क्या नाम है, सिर्फ कुछ घबराने वाली बात नहीं है, नाम है। तो Z ऑफ A, Z ऑफ F, तो इसे हम ZI कहते हैं जो हमने स्कोर कैलकुलेट किया है। और इस टोटल को फिर हम क्या बोलेंगे, टोटल को हम बोल देंगे सिग्मा Z, टोटल को हम बोल देंगे सिग्मा Z, ठीक है। तो अभी हमने वेट कैसे निकाला, दिस डिवाइडेड बाय द टोटल। तो इसका फॉर्मूला वाइज अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, फॉर्मूला वाइज अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख दूंगा ZI वेट इज इक्वल्स टू ZI अपॉन सिग्मा Z, ZI अपॉन सिग्मा Z, ठीक है। तो ये आपका वेट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हल्का सा इसके प्रेजेंटेशन और फटाफट से एक फाइनल रिकॉल देख के जाना, बिकॉज फाइनल रिकॉल जब हो जाता है तो दिमाग में चीज़ें पैक हो जाती हैं अच्छे से। आ जाओ, ये फाइल जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, तो इसमें देखो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है इधर। आ जाओ, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या था, हमें क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टॉक्स गिवन थे, उसमें से हमें कुछ स्टॉक सेलेक्ट करने थे और उनका पोर्टफोलियो बनाना था। तो जब हम बात करते हैं कि हमने पोर्टफोलियो बनाना था, तो इसका मतलब है कि हमें वेट्स भी बताने हैं कि किस स्टॉक को किस वेट, क्या वेट देना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 3 भागों में काम किया। द फर्स्ट वन वॉज कि हमने सभी स्टॉक्स को ट्रेनर रेशियो के हिसाब से रैंक किया, तो उनकी हमने रैंकिंग निकाल ली 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा अब हमें कट ऑफ निकालनी है कि जिन स्टॉक्स की भी ट्रेनर रेशियो उस कट ऑफ से ज़्यादा है तो हम सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, बाकियों को तो हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो कट ऑफ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू सिग्मा ट्रेनर रेशियो इनटू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू सिग्मा A, ठीक है। फॉर्मूला हल्का सा यहाँ पे दिखने में ट्रिकी लग सकता है, बट इसकी 2-4 बार भी तुम प्रैक्टिस करोगे, या 2-4 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 2-3 बार भी तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो हाथ पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A निकालेंगे और फिर सिग्मा A निकालेंगे। सिग्मा A क्या होता है, क्यूमुलेटिव। ये जो कॉलम है दिस इज सिंपली क्यूमुलेटिव ऑफ दिस कॉलम, ठीक है। सिमिलरली हम ट्रेनर रेशियो इनटू A पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे और फिर सिग्मा ट्रेनर रेशियो इनटू A कैलकुलेट करेंगे, विच इज अगेन अ क्यूमुलेटिव, ठीक है। फाइनली हम उस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमारे CI कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे जितने स्टॉक्स हैं उतनी कट ऑफ निकलती है। हाईएस्ट कट ऑफ को हम फाइनली सेलेक्ट करते हैं, जो कि इस केस में थी 2.814। तो यहाँ से इससे ऊपर किसकी ट्रेनर रेशियो है, A और F की ट्रेनर रेशियो हमारी कट ऑफ से ज़्यादा थी, तो हमने A और F को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन नेक्स्ट सवाल उठता है कि किस रेशियो में अब हम इनको वेट क्या दें, A और F को क्या वेट दें। तो हमने बात की कि हम यहाँ पे एक्सेस ट्रेनर रेशियो को यूज़ करने वाले हैं वेट देने के लिए, लेकिन सिर्फ एक्सेस ट्रेनर रेशियो को यूज़ करेंगे या फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे साथ में हम बीटा अपॉन अनसिस्टमेटिक रिस्क के साथ। द आंसर इज हम उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अनसिस्टमेटिक रिस्क भी पिक्चर में आएगा, नहीं तो हम अनसिस्टमेटिक रिस्क को इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको यही बोला। हमने यहाँ पे फॉर्मूला वाइज अगर बोलें तो ये यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है आपका, दैट इज वेट इज इक्वल्स टू ZI अपॉन सिग्मा ZI, वेयर ZI इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अनसिस्टमेटिक रिस्क इनटू एक्सेस ट्रेनर रेशियो। फॉर्मूला वाइज चलते हो तो थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, बट जैसे हम अभी करके आए उस हिसाब से कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो फिर हो जाएगा कि एक्सेस ट्रेनर रेशियो को मल्टीप्लाई किया बीटा अपॉन इसके साथ, तो वहाँ पे हमारा आ गया कि किसको क्या वेट देना है उस हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, जस्ट लाइक जैसे हम यहाँ पे करके आए हैं। इसका स्कोर आया, इसका आया, तो उस हिसाब से हमने इनका वेट निकाल लिया, ठीक है। ओके, सो दिस वाज योर टॉपिक ऑफ शार्पे कट ऑफ मॉडल या शार्पे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, व्हाटएवर यू से लाइक, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे या प्रेजेंटेशन हमने भी अभी जो देखी है वो ठीक है, और यहाँ पे शीट भी है, टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना। मेक श्योर एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार इसे देख के जाना, ताकि इन केस आ जाए तो 5 नंबर पूरे पक्के करके, 8 नंबर पूरे पक्के करके आना,
वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. दिस इज़ योर फाइनेंस आचार्य जतिन नागपाल दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे.